हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था मेरे प्यारे बच्चे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको जो है समझाया था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक समझाया था मैंने आपको सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक समझाया था मैंने होलोजोइक। और होलोजोइक में हमने न्यूट्रिशन अमीबा और न्यूट्रिशन पैरामीशियम डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक देख रहे हैं जैसा कि आप सामने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे बच्चे, हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स, जब भी हम न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमें एक चीज के बारे में डिस्कस करना होता है मेरे प्यारे बच्चे, और वो क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एक्सटेंड होती है एनस तक। माउथ से, याद रखना एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, माउथ से लेकर मेरे प्यारे बच्चे, कहां से लेकर, माउथ से लेकर कहां तक, माउथ से लेकर बेटा आपको पता होना चाहिए एनस तक। माउथ से लेकर एनस तक एक लॉन्ग कैनाल होती है बेटा, और उस लॉन्ग कैनाल को हम बेटा क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब जैसा आप पढ़ ही पा रहे हो, ऊपर क्या लिख पा रहा है बेटा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा। क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कहां से स्टार्ट होती है बेटा, जो कि आपके कहां से स्टार्ट होगी बेटा, माउथ से। कहां से स्टार्ट होगी, माउथ से। माउथ से स्टार्ट होने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, माउथ से स्टार्ट होने के बाद ये एक्सटेंड होती है, और माउथ से स्टार्ट होकर ये कहां तक जाती है बेटा, एनस। और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में बेटा अपना जो फूड का डाइजेशन है वो होता ही कहाँ है, एलिमेंट्री कैनाल में। और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। याद रखना ये पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, माउथ से लेकर एनस तक एक लॉन्ग कैनाल होती है, और इसकी जो लेंथ होती है मेरे प्यारे बच्चे अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 मीटर, हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेंथ बोलते हैं। कई जगह 8 से 9 मीटर लिखा होता है, 9 से 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है। माउथ से लेकर एनस तक एक लॉन्ग कैनाल होती है, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये कुछ ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, वो ऑर्गन्स के नाम आपको आने चाहिए। सबसे पहला ऑर्गन होता है बेटा आपका माउथ। कौन सा होता है, माउथ। इसके बाद आपको बोलना है बेटा बक्कल केविटी। क्या बोलना है बेटा, बक्कल केविटी। क्या बोलना है बेटा, बक्कल केविटी। क्या होता है बेटा, बक्कल केविटी। ध्यान से देख रहे बेटा, ये क्या है बेटा, माउथ। ये क्या है बेटा, माउथ। और ये अंदर की तरफ जो आती है इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी। माउथ, बक्कल कैविटी। याद रखना ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट माउथ, दूसरा कौन सा होता है बेटा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद होता है मेरे प्यारे बच्चे ईसोफेगस। कौन सा होता है बेटा, ईसोफेगस। अभी अपन डिस्कस करेंगे ईसोफेगस क्या होता है। एक होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद होता है मेरे प्यारे बच्चे स्टमक। क्या होता है बेटा, स्टमक। सबने नाम सुना होगा स्टमक का, समझ आगे। ये जो दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, ये दिस इज बी कॉल्ड स्टमक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। एक एक ऑर्गन में आपको बताऊंगा। ये माउथ आप सबको पता है, ये क्या हो गया बेटा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है बेटा, एक ट्यूब होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। लगभग ये ईसोफेगस की जो साइज होती है ना 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। अभी आगे इनको फुल्ली डिटेल में जानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। ईसोफेगस एक, इसके बाद कौन सा होगा बेटा, स्टमक। स्टमक के बाद होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद कौन सा होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद होता है मेरे प्यारे बच्चे रेक्टम। क्या होता है बेटा, रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एनस। रेक्टम के बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, रेक्टम के बाद होता है अपना एनस। कौन सा होता है, एनस। याद रखना। अब ये सारे के सारे ऑर्गन्स में आपको तो ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद आपको एक कोयल ट्यूब दिख रही है। कोयल ट्यूब क्या होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से स्टार्ट होती है पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आके यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या होता है, एनस। तो टोटल कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल में। ऑर्गन्स की बात करें, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो कि किसके अंदर इंक्लूड होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इंक्लूड होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में। इसके अलावा इन ऑर्गन्स के साथ में कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट होती है बेटा, और वो मेनली 3 ग्लैंड्स होती है जो कि डाइजेशन में काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। और सबसे फर्स्ट ग्लैंड जो होती है मेरे प्यारे बच्चे,
वो आप सभी जानते हैं कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी होती है बेटा आपकी, स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। हाँ, 3 ग्लैंड इंक्लूड होती है। फर्स्ट ग्लैंड मैंने कौन सी बताई बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड। अभी तक हमने ऑर्गन्स डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस करें ग्लैंड्स। फर्स्ट ग्लैंड जो इंक्लूड होती है बेटा वो कौन सी होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड जो होती है बेटा अपनी वो कौन सी होती है बेटा, लीवर। कौन सी होती है बेटा, लीवर। लीवर के बाद थर्ड नंबर पे अपना आता है पेनक्रियास। ये 3 ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट होती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डाइजेशन ऑफ फूड। किसमें रोल प्ले करती है बेटा, इन डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर। मैं आपको समझा रहा हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमें डिस्कस करना होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले अपने को पढ़ना होता है बेटा क्या, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एक्सटेंड होती है एनस तक। माउथ से लेकर एनस तक एक लॉन्ग एक्सटेंड ट्यूब होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मीटर साइज की इसकी साइज होती है। और ये लॉन्ग ट्यूब जो होती है इसी में डाइजेशन ऑफ फूड होता है, आप सबको पता होना चाहिए बेटा। और इस लॉन्ग कैनाल को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होते हैं, तो माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट होती है। सम ग्लैंड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल आर कौन कौन सी होती है बेटा, अभी हमने बताया, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, which help in the digestion of food because these glands secrete the different types of juices। और ये जूस कंटेन करते हैं कुछ एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से, कि सबसे पहले फूड को हम इंटेक कहाँ से करते हैं, आप सबको पता है। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो होती है सराउंडिंग में 2 एक्सटीरियर लिप्स के थ्रू ओपन होती है। और हम बात करें लिप्स जो है वो क्या करेंगे, फूड को इंटेक करने में हेल्प करेंगे। हम फूड को जैसे इंटेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले फूड आता है कहाँ पे बेटा, माउथ में। माउथ में आने के बाद क्या होता है बेटा, आप सबको पता है, जैसे माउथ को ओपन करके अपन फूड को इंटेक करते हैं तो ये फूड चला जाता है बक्कल कैविटी में। जैसे फूड बक्कल कैविटी में जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले किससे बेटा, टीथ के थ्रू। टीथ के थ्रू स्टार्ट होता है क्रशिंग ऑफ फूड। आप क्या करते हो, टीथ के थ्रू फूड को च्यू करते हो, और जो भी बात करें फूड मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करते हो किसमें, स्मॉलर पीसेस में। याद रखना, फूड को किसमें कन्वर्ट करते हो आप, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हो। हाँ, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ टीथ के थ्रू। और जैसे ही फूड पार्टिकल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो जब वो फूड पार्टिकल क्रश हो रहे होंगे या ड्यूरिंग द च्यूइंग जब फूड पार्टिकल स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और आपको पता होना चाहिए माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए, अब इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। माउथ में ग्लैंड होती है मेरे प्यारे बच्चों, उस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। माउथ में ग्लैंड होती है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। और इस स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में क्या पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है बेटा ये सीक्रेट करती है, क्या करती है बेटा, ये सीक्रेट करती है क्या बेटा, ये सीक्रेट करती है, स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है एक वाटर लाइक सब्सटेंस, या हम बोल सकते हैं कि वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है कौन, बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड। वापस से बोल रहा हूं मैं, वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट कौन करती है, कौन बेटा, स्लाइवरी ग्लैंड। और दिस वाटर लाइक फ्लूइड आर नोन एज स्लाइवा। इस वाटर लाइक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, स्लाइवा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्लाइवा क्या होता है, स्लाइवा क्या होता है। स्लाइवा इज ए वाटर लाइक फ्लूइड व्हिच इज सीक्रेटेड बाय स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड एक वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है मेरे प्यारे बच्चे, स्लाइवरी ग्लैंड एक वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है। दिस वाटर लाइक सब्सटेंस या दिस वाटर लाइक फ्लूइड आर नोन एज स्लाइवा। और आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्लाइवा, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा के क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने बात करें तो स्लाइवा क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, स्लाइवा की फंक्शन आपको पता होना चाहिए। स्लाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है भैया स्लाइवा। अभी हमने बताया स्लाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा। और इस स्लाइवा क्या होता है, एक वाटर लाइक फ्लूइड। समझ आ गई बात। हाँ, स्लाइवा के फंक्शन क्या होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ये हेल्प करता है बेटा, ये हेल्प करता है किसमें, इन मिक्सिंग ऑफ च्यूइंग फूड। वापस से बोल रहा हूं मैं, इन मिक्सिंग ऑफ च्यूइंग फूड। जो भी फूड आप च्यू कर रहे हो बेटा, उस च्यूइंग फूड को मिक्स करने का काम करता है कौन, स्लाइवा। कौन करता है बेटा, स्लाइवा। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, तो स्लाइवा हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ च्यूइंग फूड। जो भी फूड आप टीथ के थ्रू क्रश करते हो
उस बात करें तो क्रशिंग फूड को या बोले तो उस च्यूइंग फूड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं हम किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू। ठीक है बेटा। हाँ, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि सलाइवा कंटेन एन एंजाइम। सलाइवा के अंदर क्या होता है बेटा, एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा, स्लाइवरी एमिलेज। क्या होता है बेटा, स्लाइवरी एमिलेज। सलाइवा के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, स्लाइवरी एमिलेज। सलाइवा कंटेन एंजाइम, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है और वो कौन सा होता है, स्लाइवरी एमिलेज। और ये स्लाइवरी एमिलेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना, जब आप फूड को इंटेक करते हो तो टोटल 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आप बात करते हो फूड के अंदर इंक्लूड करते हो। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट आप इंटेक करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन जो होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ही डाइजेशन होता है। बिकॉज दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये लार्ज न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका ही डाइजेशन करना होता है। विटामिन, मिनरल्स ये पहले से स्मॉलर बात करें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ आ गई बात। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है कहां से, माउथ से। और आप सबको पता है स्टार्च इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च को डाइजेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, स्लाइवरी एमिलेज। और स्लाइवरी एमिलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। स्लाइवरी एमिलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चे किसके अंदर, स्लाइवा। स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम विच इज नोन एज स्लाइवरी एमिलेज। वापस से, स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम, स्लाइवा का एंजाइम कंटेन करता है विच इज नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमिलेज। और ये स्लाइवरी एमिलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, याद रखना बेटा, ये एमिलेज जो होता है, ये एमिलेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। किस में हेल्प करेगा बेटा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में। समझ आ गई बात, डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च में रोल प्ले करेगा। दूसरी बात आप सबको पता होना चाहिए, डाइजेशन, स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, माल्टोज। यहाँ याद रखना, इसके अलावा आप बोल सकते हो सिंपलर शुगर बनाता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, शुगर बनाता है। और माल्टो, या हम बोल सकते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है बेटा, बक्कल केविटी में। कहाँ हो रही है, बक्कल केविटी में। हमने कहाँ से बात की थी कि फूड को हमने इंटेक किया, फूड जैसे इंटेक होता है बेटा बक्कल केविटी में जाता है तो सबसे पहले टीथ के थ्रू उनको च्यूइंग किया जाता है, क्रशिंग किया जाता है। ड्यूरिंग द क्रशिंग स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, वाटर लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती है, और वो वाटर लाइक फ्लूइड उस च्यूइंग फूड को मिक्स करता है। और उस च्यूइंग फूड को मिक्स करने के बाद बात करें कौन मिक्स करता है, स्लाइवा। और वो स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमिलेज। और ये स्लाइवरी एमिलेज स्टार्ट कर देता है केमिकल डाइजेशन। याद रखना, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब च्यूइंग किया हमने, च्यूइंग का मतलब मैकेनिकल डाइजेशन। और जैसे ही मैकेनिकल डाइजेशन होता है तो वो च्यूइंग फूड के अंदर क्या मिक्स हो जाएगा बेटा, बात के स्लाइवा। और जैसे ही स्लाइवा मिक्स होता है तो स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमिलेज। और वो स्लाइवरी एमिलेज स्टार्ट करता है मेरे प्यारे बच्चे क्या, केमिकल डाइजेशन। और उसमें स्टार्च को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर शुगर के अंदर, जिसको हम माल्टोज बोल सकते हैं। जैसे ही बेटा ये बात है, ये पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कहाँ हो रहा है बेटा, बक्कल केविटी में। जैसे ही बात, और फूड जो होता है एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलस। क्या बोल सकते हैं, बोलस। याद रखना, जब च्यूइंग फूड मिक्स हो जाता है कंप्लीटली स्लाइवा के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। हाँ, अब इस च्यूइंग फूड को क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए, ये जो भी च्यूइंग फूड है या जो बोलस है उसको हम एक ट्यूब होती है, आप सब जानते हैं कौन सी बेटा, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है आप सबको पता होना चाहिए। ईसोफेगस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, ईसोफेगस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईसोफेगस जो होती है ये 30 सेंटीमीटर, ईसोफेगस क्या होती है बेटा, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है बेटा, ईसोफेगस क्या होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होता है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। याद रखना, ईसोफेगस क्या होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। ईसोफेगस का काम क्या होता है बेटा, कि जो भी फूड हमने बात करें बोलस, जो भी फूड या बोले जो भी बोलस बना है कहां पर, बात करें बक्कल केविटी में, या बक्कल केविटी में जो भी च्यूइंग फूड है, या बक्कल केविटी में जो भी बोलस है, बोलस मतलब जो च्यूइंग फूड हमने जिसमें स्लाइवा मिक्स कर दिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोलस। तो आपको पता होना चाहिए कि बक्कल केविटी में जो च्यूइंग फूड है, बक्कल केविटी में जो बोलस है, उस बक्कल केविटी से उस बोलस को, यहाँ बक्कल केविटी है, यहाँ पर बोलस है, इस बक्कल केविटी में जो बोलस है, जो च्यूइंग फूड है, उस च्यूइंग फूड को बक्कल केविटी से स्टमक में ले जाने का काम करती है। बक्कल केविटी से च्यूइंग फूड को स्टमक में ले जाने का काम करती है कौन, ईसोफेगस। कौन करती है बेटा, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि फूड को बक्कल केविटी से स्टमक में लेके जाती है। अगेन वापस से एक बार, ईसोफेगस 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है
क्या होती है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। और जो फूड को कैरी करती है कहां से, बक्कल केविटी से कहां पर, स्टमक तक। समझ आ गई बात। हाँ दूसरी बात बेटा, ये मस्कुलर ट्यूब होती है और हम जानते हैं बेटा मस्कुलर है मतलब मसल्स की बनी है। और मसल्स क्या होती है बेटा, मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। क्या होती है मसल्स, क्या होती है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट होगी और या फिर रिलैक्स होगी। क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी। कौन, मसल्स। समझ आ गया। हाँ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं हमें किसमें, वॉल्स ऑफ, बात करें तो ईसोफेगस। जो बात है ईसोफेगस की जो वॉल्स है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन विच आर अकर इनसाइड द ईसोफेगस। हम बोल सकते हैं कि ईसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो होते हैं बेटा ये हेल्प करते हैं किसमें, ये हेल्प करते हैं पुश करने में, किसको, फूड को। आपको पता होना चाहिए कि फूड जो होता है वो पुश होकर, फूड जो होता है वो पुश होकर, बात करें बक्कल कैविटी से कहां जाएगा बेटा, बात करें तो फूड को पुश करने का काम करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। और इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पता है क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मोशन। हम बोल सकते हैं इसको पेरिस्टाल्टिक मोशन। समझ आ गई बात। हाँ या पेरिस्टाल्टिक मोशन। आपसे पेरिस्टाल्टिक मोशन का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन का मतलब क्या होता है, या पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो कि किसमें होते हैं बेटा, ईसोफेगस के अंदर होते हैं। और ये ईसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या करते हैं बेटा, ये पुश करते हैं किसको, फूड को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहां से क्या होगा बेटा, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ईसोफेगस है, जैसे यहाँ पे फूड आएगा बेटा तो यहाँ से ईसोफेगस की पाइप कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से और आगे से ऐसे। फिर यहाँ से फूड जब आगे चलेगा बेटा तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी और आगे से कुछ ऐसे कुछ। हाँ हम बोल सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा, वेव लाइक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट, जो कि किसके अंदर होता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कुछ वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का। समझ आ गई, ईसोफेगस में कुछ वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, ऐसे कुछ ऐसे वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये वेव लाइक मूवमेंट क्या करता है बेटा, पुश करता है किसको, फूड को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि फूड कहां जा सके मेरे प्यारे बच्चे, स्टमक में जा सके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपने को। समझ आ गई बेटा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ईसोफेगस क्या होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और ये पुश करती है किसको, फूड को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक वेव लाइक मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है और इस वेव लाइक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को बोलते हैं। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन विच आर अकर इन द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। समझ आ गई बात। हाँ और यहां से बेटा फूड चलकर कहाँ आ जाता है, अपना स्टमक में। कहाँ आ जाता है बेटा, स्टमक में। तो एक बार यहां तक के लिए अपन पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं बेटा, एनसीईआरटी। आप सबको पता है बायोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें रेगुलर क्या करना पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी रीड करते हैं। अभी तक अपन ने जो भी समझा है फिर उसके बाद आगे समझेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले अपन ने समझाई दी आपको, आप सबको पता फूड डाइजेशन में क्या होता है बेटा, पढ़िए। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। हम कॉम्प्लेक्स फूड को जो है बेटा वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना सिंपलर फूड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। ठीक है। दूसरी बात आप सबको पता है, इन माउथ, माउथ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, फूड को च्यू करते हैं। मैंने आपको समझाया इसे, इन माउथ फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। और फूड को च्यूइंग किसके थ्रू किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टीथ। समझ आ गई बेटा। टीथ के टाइप्स अपने कोर्स में नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप फिर भी चाहो तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में कवर करवा दूंगा वो, ठीक है। हाँ इन द माउथ फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। और इसके अलावा मस्कुलर टंग, याद रखना टंग क्या करती है, हेल्प करती है मिक्सिंग ऑफ च्यूइंग फूड में। जब टीथ के थ्रू जब क्रश हो जाएगा फूड तो टंग क्या करती है, मिक्स करती है। याद रखना with the help of teeth and muscular tongue and it is mixed with saliva। ये किसके साथ में मिक्स किया जाता है, च्यूइंग फूड, सलाइवा के साथ में मिक्स किया जाएगा बेटा। और हाँ इट इज मिक्स विद सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। आप सबको पता है सलाइवा किससे सीक्रेट किया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से। आप सब पहले से ही समझ चुके हैं ये चीजें मेरे प्यारे बच्चे। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, आपको पता होना चाहिए सलाइवा कंटेन, सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमिलेज। बता दिया मैंने सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी एमिलेज। जो सलाइवरी एमिलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है और ये ब्रेक डाउन करता है मेरे प्यारे बच्चे। किसको ब्रेक डाउन करता है आपको पता होना चाहिए। सलाइवरी एमिलेज क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को। याद रखना है क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को। समझ आ गई बात, किसमें, सिंपलर शुगर में। ये एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ, उसी तरीके से लिखा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है माल्टोज के अंदर, ठीक है। हाँ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा, माउथ से। कहीं से, कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। हाँ
प्रोटीन और फैट का डाइजेशन आगे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ तक आप सबको आई होप की समझ आ गया होगा सलाइवा कंटेन एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं स्लाइवरी इमेलेज। स्लाइवरी इमेलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को, किसमें, सिंपलर शुगर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, हाँ इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट्री कैनाल, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चे, सॉफ्ट और स्मूथ होती है, आप सबको पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी वो कुछ मसल्स की बनी होती है, अभी हमने बात की थी, इसोफेगस के बारे में डिस्कस किया था, तो पढ़िए इसको क्या लिखा हो। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है बेटा, देखिए मसल्स इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मसल्स होती है लाइनिंग वो कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, कॉन्ट्रैक्ट और क्या होती है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होती है रिदमिकली, पुश द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने भी यही बताया कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है किसके अंदर, बात करें तो वॉल्स ऑफ इसोफेगस के अंदर। हाँ, और वो क्यों होता है बेटा, पुश द फूड, फूड को पुश करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, फूड को पुश करने के लिए बेटा, समझ आ गई बेटा। हाँ, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट। आप सीधा लिख सकते हैं वेव लाइक मूवमेंट विच आर अकर इन इसोफेगस, विच आर अकर इन फूड पाइप। और ये वेव लाइक मूवमेंट क्या करते हैं, ये पुश करते हैं फूड को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। हाँ, इट हेल्प प्रोसेस द फूड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। हाँ, फ्रॉम द माउथ, आप सबको पता है माउथ से फूड, या बोले तो बक्कल कैविटी से फूड कहां जाएगा, स्टमक में। तो फ्रॉम माउथ फूड इज मूव्ड थ्रू द इसोफेगस। फूड जो होता है मूव होता है इसोफेगस के थ्रू, और कहां पहुंच जाता है बेटा, स्टमक में। आप सबको पता है बक्कल कैविटी, माउथ भी लिखा हुआ है, बक्कल कैविटी भी लिख सकते हो आप। फ्रॉम बक्कल कैविटी फूड जो होता है मूव होता है किसके थ्रू, इसोफेगस के थ्रू। इसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। मैंने भी बोला वेव लाइक मूवमेंट जो फूड पाइप में होते हैं। इसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए, फूड जो होता है मूव होता है और कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में। कहां पहुंच जाएगा बेटा, स्टमक में। यहां तक किस किस को समझ आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, सबको समझ आ गया तक। हाँ, इसके आगे बात करें बेटा, अब हम बात करने वाले, पहले समझने वाले बेटा स्टमक को। अब अपना फूड कहां आ चुका है, अब अपना फूड आ चुका है बेटा कुछ ऐसे ऑर्गन में। इस ऑर्गन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक। जैसे ही स्टमक के बारे में आ जाए बेटा, तो मेरा नन्ना मुन्ना राई क्या करेगा बेटा, देखो दिख रहा है स्टमक, ये लड़का दिख रहा है, इसका स्टमक ये रहा भैया, ये क्या है, इसोफेगस। ये क्या है, बक्कल कैविटी। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम बात करने वाले स्टमक के बारे में। किसके बारे में, स्टमक। जैसे ही स्टमक के बारे में आ जाए बेटा, तो सबसे पहली बात स्टमक के बारे में हम क्या बोलेंगे भैया। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सामने देखिए बेटा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टमक। स्टमक क्या होता है, स्टमक जो होता है बेटा एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है बेटा। स्टमक क्या होता है बेटा, एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है। याद रखना स्टमक क्या होता है बेटा, एक जे शेप स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है बेटा। और स्टमक क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको समझ आएगा, स्टमक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है, और स्टमक में जो बात करें अपना फूड जो होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है बेटा। कितने घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक। समझ आ गई क्या बात। हाँ, तो स्टमक क्या होता है बेटा, जे शेप स्ट्रक्चर होती है। समझ आ गई बात। हाँ, और स्टमक क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टमक की वॉल्स दिख रही है, बना रहा हूं मैं वॉल्स दिख रही है। अब चलो अलग कलर से बनाते हैं बेटा, ठीक है। मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि सर तो बस रेड कलर को यूज किए जा रहे हैं। नहीं बेटा, अलग कलर से बना देते। अब दिख रहा है आपको बेटा, ये मैंने बनाई है बेटा स्टमक की वॉल्स। बेटा आपको पता होना चाहिए, विद द पॉइंट एनसीईआरटी से ही बात करूंगा मैं, फुल्ली डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। सिर्फ एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, और यही वर्ड टू वर्ड आपको 100 आउट ऑफ 100 पे पहुंचाएगा बेटा। शतक लगाना है आपको बोर्ड के अंदर, तो एनसीईआरटी के 1 to 1 आपको पेज टू पेज पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। आपको पता होना चाहिए वॉल्स ऑफ स्टमक, ये जो दिख रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड वॉल्स ऑफ स्टमक। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि वॉल्स ऑफ स्टमक के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। वॉल्स ऑफ स्टमक में क्या होती है बेटा, एक ग्लैंड होती है, और उस ग्लैंड का नाम क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। वॉल्स ऑफ स्टमक में क्या होता है बेटा, एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है मेरे प्यारे बच्चे, एक जूस सीक्रेट करती है, और वो जूस कौन सा होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस। वापस से, स्टमक क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है, जहां पर फूड 3 से 4 घंटे तक रहता है। स्टमक में क्या होता है बेटा, स्टमक की जो वॉल्स होती है उसके अंदर क्या होती है बेटा, वॉल्स ऑफ स्टमक में एक ग्लैंड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक बात करें जूस सीक्रेट करती है, उस जूस का नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। एंड दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन एन एसिड। इस गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड होती है बेटा,
दिस इज बी कॉल्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एसिड सीक्रेट होती है। बोले तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होती है, एक एसिड होती है, कौन सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में एक सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल्स। उन ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू क्या होता है, उन ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू स्टमक के अंदर, मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू क्या होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्स ऑफ स्टमक में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस, एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन एन एसिड which is known as hydrochloric acid that are secreted by ऑक्जेंटिक सेल्स। वो किससे सीक्रेट होता है बेटा, ऑक्जेंटिक सेल्स से। हाँ, अब अगर हम बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आपको ये पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक, अब आपको पता चल गया कि स्टमक में जो होता है वो फूड कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक, क्योंकि HCl क्या होता है, एसिड होता है, आप सबको पता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, HCl के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो पहली बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है HCl का, कि भैया ये किल कर देती है। किल मतलब समझते हो ना, किल क्या कर देगी बेटा, किल कर देगी। समझ रहे हो किल का मतलब क्या होता है, मार देगी बेटा। किसको किल करती है, बैक्टीरियास को। किसको किल कर सकती है बेटा, बैक्टीरिया, जर्म्स विच एंटर अलोंग विद द फूड। जो भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया फूड के साथ में अंदर जा चुके हैं बेटा, उनको मार देगी कौन बेटा, बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनको किल कर देगी, बैक्टीरिया जर्म्स को किल कर देगी कौन, HCl। तो पहली बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर सकती है बेटा, किल कर देगी बैक्टीरिया जर्म्स विच एंटर अलोंग विद द फूड। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा, आपका स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चे पेप्सिनोजन। क्या नाम होता है, पेप्सिनोजन। वापस से बोल रहा हूं, स्टमक में क्या होता है बेटा, आपके एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, वापस से बोल रहा हूं, पेप्सिनोजन। क्या नाम होता है, पेप्सिनोजन। आपके स्टमक में एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक डीएक्टिवेट फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, डीएक्टिवेट। इस पेप्सिनोजन को एक्टिव किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, एक्टिव। ये पेप्सिनोजन एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या हम बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये पेप्सिनोजन क्या होता है बेटा, एसिडिक मीडियम में ये पेप्सिनोजन एक्टिव होता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा, ये पेप्सिनोजन जो होता है बेटा, ये क्या होता है, एक्टिव होता है, और कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। याद रखना, पेप्सिनोजन वर्ड एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। समझ आ गई बात। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि HCl प्रोवाइड द फैसिलिटेड मीडियम टू पेप्सिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, कि एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करता है किसको, पेप्सिन को। लेकिन आपको फुली डिटेल में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल कहां होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन डीएक्टिवेट फॉर्म होती है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिव किया जाता है एसिडिक मीडियम में, HCl की प्रेजेंस में, और ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो ये पेप्सिन क्या करता है बेटा, ये पेप्सिन जो होता है ये हेल्प करता है, ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आपको पता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, बात करें तो पेप्सिन। और हाँ, ये प्रोसेस कहां हो रहा है, स्टमक में। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ। बोले तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो चुका था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। हाँ, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है स्टमक से। कहां से, स्टमक से। स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, पेप्सिन, और वो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। हाँ, याद रखना, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करेगा, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करेगा। प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टाइड में। प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है स्टमक में। हाँ, क्या सिर्फ पेप्सिन ही होता है सर स्टमक में, नहीं। पेप्सिन के अलावा एक और एंजाइम होता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसको भी एक्टिव करके रेनिन बनाया जाता है। और ये रेनिन जो होता है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, अपने कोर्स में नहीं है। समझ आ गई बात। ये जो रेनिन होता है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। छोटे बच्चे में अपने को ही देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चे बेटा दूध पीते वाले बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उनमें देखने को मिलता है रेनिन। समझ आ गई बात। हाँ, लेकिन ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्स ऑफ स्टमक क्या कंटेन करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया एंड जर्म्स को। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव करके क्या किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन। और वो पेप्सिन जो होता है वो हेल्प करेगा इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। और क्या कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, नहीं। प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें बेटा, पेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, पेप्टाइड में। समझ आ गई बात। इसके अलावा स्टमक में एक और चीज प्रेजेंट होती है बेटा, एक चीज और प्रेजेंट होती है स्टमक में, काफी इंपॉर्टेंट चीज, म्यूकस। क्या बेटा, म्यूकस। आप सबको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड तो अपने को नुकसान पहुंचा सकती है, एसिड से तो हम बर्न हो सकते हैं, आप सबको पता है। तो फिर इस एसिड से बात करें तो वॉल्स ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अनदर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्टमक में, जिसका नाम क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस का इतना सा रोल होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इधर लिखता हूं बेटा। म्यूकस का क्या रोल होता है? ये म्यूकस भी कहां प्रेजेंट होता है बेटा? स्टमक में एक और चीज प्रेजेंट होती है, इसका नाम क्या बताया मैंने? म्यूकस। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ म्यूकस, या पूछ लेगा आपसे व्हाट हैपेंड इफ म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में म्यूकस नहीं है तो क्या होगा? तो म्यूकस का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बेटा? म्यूकस जो होता है बेटा ये प्रोटेक्ट करता है बेटा। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। याद रखना बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होती है, वापस से बोल रहा हूं मैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होती है बेटा, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे? म्यूकस से। समझ आ गई बात? अगर बात करें, अगर म्यूकस नहीं होगा तो कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा स्टमक की वॉल्स का, स्टमक पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा बेटा। समझ आ गई बात? तो म्यूकस का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बेटा? म्यूकस का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ आ गई? इंपॉर्टेंट रोल कहां होता है म्यूकस का? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ, बात करें तो स्टमक, इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है बेटा कौन? बात करें म्यूकस। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक टोटल ओवरऑल देखे हम, तो हमने स्टमक में देखा कि स्टमक में तीन चीजें हैं। स्टमक में कितनी चीजें हैं? तीन। एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक क्या बताया मैंने? पेप्सिन, एक क्या बताया? म्यूकस। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन, और एक क्या होता है बेटा? एक क्या होता है बेटा? बेटा आपको पता होना चाहिए, एक होता है म्यूकस। कई बार एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। आपके फर्स्ट टर्म में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आपके फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, बोले कि स्टमक में है चीजें, ये स्टमक है, स्टमक की वॉल्स ऑफ स्टमक है, और इसमें तीन सब्सटेंस है X, Y, Z, और इनका नाम बताओ, और इस X का यहाँ पर और इनके यहाँ पर बात करें A, B, C, ये इन तीनों के फंक्शन है। तो अब X, Y, Z को आइडेंटिफाई करो, इनके फंक्शन बताओ। तो X क्या हो जाएगा अपना? HCl। HCl की क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटेक्ट कर। HCl का क्या होता है बेटा? कि पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा पेप्सिन में, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हेल्प करेगा। दूसरी बात, किल करता है जंक्शन बैक्टीरिया को। दूसरा, वाई आप क्या बोल दोगे बेटा? वाई पेप्सिन बोल दो कि पेप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। ठीक है। और फिर जेड क्या हो गया अपना? म्यूकस। और म्यूकस क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये प्रोटेक्ट करता है किसको बेटा? इनर लाइनिंग ऑफ, याद रखना बेटा, ये क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो यहां से यहां तक किस किस को समझ आ गया? इतना सा स्टमक के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक बार वापस से बोल दिया जाए स्टमक के बारे में, वापस से बोल रहा हूं मैं स्टमक के बारे में। क्या होती है बेटा? वॉल्स ऑफ स्टमक। क्या इसमें क्या होता है बेटा? वॉल्स ऑफ स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? किल करता है जर्म्स एंड बैक्टीरिया को। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक्टिव करता है पेप्सिन एंजाइम को, और प्रोटीन के डाइजेशन में रोल प्ले करता है कौन? पेप्सिन। और म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं अपन बेटा, क्या लिखा हो? स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर। एक्सपेंड हो जाता है जब फूड एंटर होगा। मस्कुलर वॉल हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद डाइजेस्टिव जूसेस। हाँ, मस्कुलर वॉल जो होती है इसकी वो हेल्प करती है किसमें? डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिक्स होने में। इसके बाद हम आगे चले मेरे प्यारे बच्चे, स्टमक के बारे में आगे क्या लिखा हुआ आप ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा हो? स्टमक वॉल, स्टमक की वॉल कंटेन करती है क्या बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। बताया मैं स्टमक वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। मैंने बता दिया क्या रिलीज करती है बेटा? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। बेटा पेप्सिन क्या होता है? एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। HCl एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, एक मीडियम प्रोवाइड कराएगा जिससे पेप्सिन जो है एक्टिव होगा। हाँ, दूसरी बात, ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। मैंने बता ही दिया आप सबको, बस रीड करना है तो इसको एनसीईआरटी को। म्यूकस, इसके अलावा तीसरा चीज क्या बताया? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। दूसरी बात, समटाइम HCl एक्सिड ऑन द वॉल कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन, दिस कॉल्ड एसिडिटी। एसिडिटी आप सब जानते हो ना, ठीक है। आप बोलते हो कई बार कि एसिडिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो जब एसिड ज्यादा सीक्रेट हो जाती है तब एसिडिटी देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन होता है अपने को, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एसिडिटी। यहां तक आप सबको समझ आया होगा, समझ आ गया होगा, आई होप आप सबको। हाँ, स्टमक से आगे फूड चलता है। हाँ, स्टमक से जब फूड निकलता है ना बेटा, तो यहाँ पे स्पिंचेटर मसल्स होती है। कौन सी? एक स्पिंचेटर होती है, इसका नाम होता है पाइलोरिक स्पिंचेटर।
याद रखना, दो स्पिंचेटर मसल्स प्रेजेंट होती है, एक तो होती है ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं इसोफेगल स्पिंचेटर मसल्स, और एक होती है नीचे की तरफ जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचेटर मसल्स। ये दोनों जब भी फूड जो एलिमेंट्री कैनाल में मूव होता है बेटा, तो उसकी जो बात करें मूवमेंट जो होता है उसको स्पिंचेटर मसल्स के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, रेगुलेट किया जाता है। उसके मूवमेंट को स्पिंचेटर मसल्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ से जैसे ही 3 से 4 घंटे होंगे तो पाइलोरिक स्पिंचेटर ओपन होगा और इस पाइलोरिक स्पिंचेटर के थ्रू अब फूड चला जाएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए क्या भैया कि यहां से पाइलोरिक स्पिंचेटर के थ्रू जो होता है, पाइलोरिक स्पिंचेटर के थ्रू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, पाइलोरिक स्पिंचेटर के थ्रू क्या होगा? ठीक है, हाँ, पाइलोरिक स्पिंचेटर के थ्रू क्या होगा बेटा? पाइलोरिक स्पिंचेटर के थ्रू क्या होगा बेटा? स्टमक जो होता है वो चला जाएगा किसके अंदर बेटा? ड्यूडेनम के अंदर, जो कि अगला पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आप सबको पता होना चाहिए बेटा कि मूवमेंट जो होता है मूवमेंट जो होता है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वो स्पिंचेटर मसल्स के थ्रू रेगुलेट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंचेटर के ओपन होगा और यहां से क्या होगा? स्टमक से फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ जाए बेटा, तो पहले रीड करने से पहले, एनसीईआरटी को रीड करने से पहले हम जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कोई बात आ जाए तो आप पहला वर्ड एक ही बोलेंगे, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कोई भी चीज बोली जाए, वापस से बोल रहा हूं बेटा, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मैं भी अब किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कोई भी चीज आए, आप पहला वर्ड ही बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, साइट ऑफ कंप्लीट फूड डाइजेशन। क्या बोलेंगे आप? साइट ऑफ कंप्लीट फूड डाइजेशन, कि पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट ही कहां होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, साइट ऑफ कंप्लीट, बेटा सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट ऐसी एरर को आप जो है नेग्लेक्ट कर दे बेटा। कई बार जो है टीचर बोलते बोलते बेटा सोचते आगे आगे सोच रहा होता है तो उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, समझ आ गई बात? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, समझ आ गई बात? हाँ, दूसरी बात आप सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड को डाइजेस्ट। हाँ, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से डाइजेस्ट कर देती है क्या भाई? नहीं, आप सबको मैंने बताया था कि 2 ग्लैंड्स होती है, 3 ग्लैंड होती है टोटल। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड के अलावा 2 नाम और बताए थे अभी आपको मैंने। कौन कौन से? लीवर और बात करें तो पेनक्रियास। तो 2 ग्लैंड्स एसोसिएट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। कौन कौन सी बेटा? एक तो होती है आपकी लीवर और एक होती है बेटा कौन सी? पेनक्रियास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा समझने से पहले हम समझेंगे लीवर के बारे में। लीवर जो होती है बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, आप सबको पता होना चाहिए। लीवर क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। समझ आ गई बात? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन। 2 तरह की ग्लैंड्स होती है बॉडी में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो सबसे बड़ी ग्लैंड ही यही होती है, चाहे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ही कौन सी होती है? लीवर। लीवर एब्डोमेन पार्ट में होता है, आप सबको पता है। और लीवर जो होता है बेटा, लीवर क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? लीवर सीक्रेट करता है भैया एक जूस, और उस जूस का नाम क्या होता है? बाइल जूस। क्या नाम होता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? दिमाग में 2 चीजें रखिए बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? आप सबको पता है कि जो भी फूड स्टमक से आया है वो कौन से नेचर का है? एसिडिक नेचर का। द फूड विच कम्स फ्रॉम द स्टमक आर एसिडिक इन नेचर। फूड विच कम्स फ्रॉम द स्टमक आर एसिडिक इन नेचर। लाइन क्या लिखेंगे आप? फूड विच कम्स फ्रॉम स्टमक आर एसिडिक इन नेचर। फर्स्टली इस एसिडिक फूड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्केलाइन नेचर में। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है कि जो भी एसिडिक फूड होता है, जो भी कौन सा फूड होता है बेटा? एसिडिक फूड। उस एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा बेटा? जो भी एसिडिक फूड है बेटा, उस एसिडिक फूड को जो है बेटा, एसिडिक फूड जो कि कहां से आया है? स्टमक से। एसिडिक फूड विच कम्स फ्रॉम द स्टमक, उस एसिडिक फूड को कन्वर्ट किया जाएगा कौन से नेचर में? एल्केलाइन नेचर में। कौन से नेचर में कन्वर्ट किया जाएगा? एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों? बिकॉज एसिडिक फूड पे डायरेक्टली एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे पहले जो फूड का एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रल किया जाता है। और बाइल जूस जो होता है आप सबको पता होना चाहिए कौन से नेचर का होता है? एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर। बाइल जूस कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा कौन? अपना बाइल जूस। हाँ, तो पहला फंक्शन हो गया बाइल जूस का क्या?
कि बाइल जूस एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्केलाइन फूड के अंदर। और एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट होने के बाद में उसमें जो होता है बेटा, एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट होने के बाद में उस पे कौन एक्ट करते हैं, उस पे एक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कौन एक्ट करते हैं फटाफट से बोलिए, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। हाँ, इसके अलावा बाइल जूस का दूसरा रोल क्या होता है बेटा, बाइल जूस का सेकंड इंपॉर्टेंट रोल बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस का सेकंड इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बेटा, आपको इधर लिख रहा हूं बेटा, बाइल जूस का सेकंड इंपॉर्टेंट रोल कहां होता है बेटा, तो बाइल जूस जो होता है वो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। किस में हेल्प करता है बेटा, इन डाइजेशन ऑफ फैट। कैसे बेटा, आप सबको पता है कि फैट जो होते हैं इन डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट कैसे, डाइजेशन ऑफ फैट में कैसे हेल्प करता है बेटा बाइल जूस, तो आप सबको पता होना चाहिए कि फैट जो होता है बेटा, फैट मॉलिक्यूल्स बात करें तो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। तो बाइल जूस क्या करता है बेटा, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को, किसको, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट जो होते हैं बेटा, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, इस लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ताकि उस पे कौन एक्ट कर सके, एंजाइम एक्ट कर सके। तो इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ही क्या होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करना। लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को किस में कन्वर्ट करना, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करना। और ये काम कौन करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एसिडिक फूड को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, एसिडिक फूड को कन्वर्ट किया जाता है एल्कलाइन नेचर में, बिकॉज ताकि उस पे कौन एक्ट कर सके, एंजाइम्स। दूसरा मैंने आपको समझाया बेटा, क्या दूसरा मैंने आपको क्या समझाया कि लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में, और इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा किसके अंदर, बेटा बात करें तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो होता है ये स्टोर कहां होता है, बाइल जूस जो होता है बेटा ये स्टोर होता है कहां पर, गॉल ब्लैडर में। कहां स्टोर होता है बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। दूसरी बात आपको बाइल जूस के बारे में ये भी पता होना चाहिए बेटा, कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके अलावा आपको बाइल जूस के बारे में पता होना चाहिए बेटा, क्या गॉल ब्लैडर में ही क्या होता है, स्टोर होता है। दूसरी बात, बाइल जूस जो होता है एक डक्ट के थ्रू फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल जूस जो होता है किसमें फ्लो होता है भैया, बाइल जूस जो होता है वो चलता है किसके अंदर है, बाइल डक्ट के अंदर। ये चलता है किसमें बेटा, ये फ्लो होता है बेटा, ये फ्लो होता है एक डक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइल डक्ट। ये सब पॉइंट्स आप लिख लें, छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा वहां पर एग्जाम में कि बात करते हैं, जो डॉक्टर होता है वो एडवाइस करता है एक पेशेंट को लेस ऑयली फूड खाने के बारे में। क्यों, अगर एक पर्सन का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाए, ठीक है, एक पर्सन का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाए तो उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है किसके लिए, कि भैया आपको लेस ऑयली फूड खाना चाहिए। क्यों, बिकॉज गॉल ब्लैडर किसको स्टोर करता है भैया, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो बाइल जूस का स्टोरेज नहीं हो पाएगा, स्टोरेज नहीं हो पाएगा तो सीधा सीधा इंपैक्ट होगा डाइजेशन ऑफ फैट, और डाइजेशन ऑफ फैट अगर इंपैक्ट होगा तो इसीलिए डॉक्टर ने उसको बोला भैया क्या, कि कम आप जो है ऑयली फूड खाइए। क्यों, क्योंकि ऑयली फूड में क्या होता है, फैट होता है, और फैट का डाइजेशन इजीली नहीं हो पा रहा है क्योंकि गॉल ब्लैडर नहीं है भैया के अंदर, इसलिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा बेटा। हाँ, इसके अलावा हम बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, पेनक्रियास जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पेनक्रियास जो होते हैं, पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड होती है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों ही बनाती है बेटा। पेनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड होती है, हार्मोन और एंजाइम दोनों ही बनाती है। पेनक्रियास के थ्रू कुछ पेनक्रियास जो होता है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। क्या, पेनक्रियाटिक जूस, और उस पेनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। पेनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं अपन, इसको हटा देता हूँ। पेनक्रियास क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है, और उस पेनक्रियाटिक जूसेस में कुछ एंजाइम्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है बेटा, पेनक्रियाटिक जूस, और उस पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या होते हैं बेटा, कुछ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक होता है लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज। एक होता है बेटा ट्रिप्सिन, कौन सा होता है बेटा, ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी होता है जो कोर्स में नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा एक होता है पेनक्रियाटिक एमिलेज। ये तीन एंजाइम ऐसे हैं बेटा जो आपको आने ही चाहिए। पेनक्रियाटिक एमिलेज, आप समझ जाना बेटा, थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है मुझे। पेनक्रियाटिक एमिलेज कौन सा होता है, पेनक्रियाटिक एमिलेज। तो मेरे प्यारे बच्चे इन तीनों एंजाइम्स का काम क्या होता है, यही आपको पता होना चाहिए। लाइपेज, लाइपेज जो होता है बेटा ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। याद रखना, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट है, याद रखना स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, जो कि किसने बनाया है, बाइल जूस ने। लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट किया स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, और उस स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट पे कनेक्ट करता है लाइपेज, और ये लाइपेज जो होता है ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये किसमें करेगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट।
फेट जो होते हैं, और फेट के कौन से, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फेट को जो होता है बेटा, फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपको पता होना चाहिए कि फैट डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फैट को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, लाइपेज। कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियास। क्या फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स, क्या फैट को डायरेक्टली डाइजेस्ट किया जा सकता है, नहीं, पहले फैट को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। और वो कौन कन्वर्ट करता है मेरे प्यारे बच्चे, वो अपना कन्वर्ट करता है बेटा, बात करें तो अपना बाइल जूस, आपको बता ही दिया मैंने। और फिर उस स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे कनेक्ट करेगा लाइपेज, और लाइपेज फिर बना देगा क्या भैया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर बनाता है बेटा अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा, वापस से बोल रहा हूं, ट्रिप्सिन क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किस में हेल्प करेगा बेटा, इन डाइजेशन ऑफ, बात करें तो प्रोटीन। समझ आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है, आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर बनाएगा बेटा अमीनो एसिड। क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। क्या बनाएगा बेटा, अमीनो एसिड। क्या बनाएगा, वापस से बोलिए, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है बेटा, अमीनो एसिड। अभी एक सारी चीजें वापस आएगी, आप नो टेंशन रहिए, ठीक है। पेनक्रियाटिक एमिलेज क्या करता है बेटा, जो भी माल्टोज आया है बकल कैविटी से डाइजेस्ट होकर, उस कार्बोहाइड्रेट को, माल्टोज के एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। याद रखना पेनक्रियाटिक। तो कंप्लीट डाइजेस्ट कहां होता है बेटा, फूड बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज फ्रक्टोज बना देंगे, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड बना देगा, फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। इस तरीके से पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां हो जाता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है ना बेटा, वो वेरी करती है। हर्बीवोर एनिमल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफी ज्यादा लॉन्गर होती है, बिकॉज हर्बीवोर एनिमल क्या खाते हैं बेटा, ग्रास। हर्बीवोर एनिमल क्या खाते हैं, ग्रास। और ग्रास में होता है सेल्यूलोस। क्या होता है, सेल्यूलोस। और सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए बेटा, क्या चाहिए, टाइम, ठीक है। तो सेल्यूलोस का डाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इट टेक्स टाइम। इसीलिए जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी साइज कैसी होती है, लॉन्गर होती है। कैसी होती है, लॉन्गर। जबकि अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, जो कार्निवोर एनिमल होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी शॉर्टर होती है, स्मॉल होती है। क्यों, क्योंकि कार्निवोर एनिमल क्या खाते हैं बेटा, मीट एंड फ्लैश। और मीट का डाइजेशन सेलुलोज के कंपेयर में इजी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्निवोर एनिमल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, स्मॉलर होती है, शॉर्टर होती है। बिकॉज मीट का डाइजेशन इजी है एज कंपेयर टू डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का डाइजेशन कॉम्प्लेक्स है और इसको डाइजेस्ट होने में क्या लगता है बेटा, टाइम लगता है बेटा। काफी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं बेटा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ आ रही है बात, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम आगे चले मेरे प्यारे बच्चे, तो अब एक बार अपन क्या रीड कर लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अपन ने बात की किसकी बेटा, मैंने आपको बताया कि स्पिंचटर मसल्स होती है जो रेगुलेट करती है किसको, एग्जिट ऑफ फूड को इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक टू इनटू स्टमक से फूड कहां आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली कोइल्ड पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा, आपको मैंने बताया था दो तरह की स्पिंचटर होती है, इसोफेगल स्पिंचटर, एक होती है पाइलोरिक स्पिंचटर, ये दिख रही है आपको। और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, फूड का मूवमेंट कंट्रोल होता है। बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। बेटा हमने बात की अभी इन एनिमल, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो किस तरह का फूड बात करें ईट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने कहा हर्बीवोर एनिमल क्या खाते हैं बेटा, ग्रास। और ग्रास के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, सेलुलोज। और सेलुलोज का डाइजेशन क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हर्बीवोर एनिमल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लॉन्गर। तो लिखा हुआ हर्बीवोर को नीड होती है एक लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। के क्वेश्चन आ जाएगा हर्बीवोर को कैसी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज फॉर सेलुलोज के डाइजेशन के लिए, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मीट जो होता है बेटा वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कार्निवोर को शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है। पहले से ही समझा दिया, दोबारा रिवीजन चल रहा है। याद रखना, समझने के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और ये आपके सामने एनसीईआरटी लिखी हुई बेटा, ये कोई पीपीटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो आगे चले बेटा, यहां तक सबको आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके सामने लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको ये बताया कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चीज आ जाए पहली वर्ड ये आना चाहिए, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब मुझे बताइए पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट कहां डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन कहां डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट कंप्लीटली कहां डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है,
बक्कल कैविटी से या माउथ से भी बोल सकते हो। बक्कल कैविटी या माउथ से स्टार्ट हुआ, लेकिन कंप्लीट कहां डाइजेस्ट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरी बात, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से। कहां से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन? स्टमक से। कंप्लीट कहां होता है? कंप्लीट कहां होता है? फटाफट से बताइए कमेंट करके, कंप्लीट कहां होता है बेटा? कंप्लीट कहां होता है बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करके बताएंगे। फेट का डाइजेशन, फेट का डाइजेशन स्टार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है और कंप्लीट भी कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या फेट का डाइजेशन डायरेक्टली हो जाता है? नहीं, पहले लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फेट को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फेट में। हाँ, तो अब पढ़ेंगे बेटा अब यहां पर लीवर के बारे में। लीवर, ये दिख रहा है आपको लीवर? ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में दिख रही होगी आपको एक्स्ट्रा ग्लैंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीवर। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। और ये ट्यूब दिख रही है ना, ट्यूब, इसको हम बोलते हैं बेटा बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल डक्ट में ही फ्लो होता है बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। तो ये लिखा हुआ लीवर सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां होता है? कमेंट कीजिए फटाफट से। इमल्सिफाई फेट, अब इमल्सिफाई फेट का मतलब क्या होता है? It is the breakdown of large fat globules into smaller globules with the help of bile salt. Bile juice जो होता है large globules of fat को किस में कन्वर्ट करता है? small globules of fat में। इसी को हम बोलते हैं emulsification of fat. It increase the efficiency of enzyme. इससे एंजाइम की efficiency इंक्रीज हो जाएगी। This is similar to emulsifying action of soap on dirt. ये अपन कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे बेटा। दूसरी बात, makes the acidic food alkaline. मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी फूड स्टमक से आता है वो कौन से नेचर का होता है? एसिडिक। और उस एसिडिक फूड को कौन से किस में कन्वर्ट किया जाता है? एल्केलाइन में। ये सब काम किसका होता है बेटा? बाइल जूस का। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा बाइल जूस के फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए पेनक्रियास के बारे में बेटा। पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस, और इस पेनक्रियाटिक जूसेस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और मैंने बताया प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है? अमीनो एसिड। लिखा हुआ है, सब नोट्स बना लेंगे आप साथ साथ। लाइपेज, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? इमल्सिफाइड फेट को। इमल्सिफाइड फेट का मतलब होता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फेट पे एक्ट करेगा लाइपेज। और फेट जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिख लेंगे फटाफट से ये भी चीज। दूसरी बात आप सबको पता होना चाहिए, पेनक्रियाटिक एमिलेज होता है, और वो पेनक्रियाटिक एमिलेज किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लैंड द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटरस्टिशियल जूसेस, और इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? एंजाइम्स होते हैं, और ये फाइनली कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन को अमीनो में। आप सबको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसको वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? विली। क्या बोलते हैं? विली। विली क्या होते हैं? कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? विली। और विली क्या करते हैं बेटा? जैसे ही विली के बारे में कोई पूछ ले आपसे, विली क्या होता है? विली इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विली। ये विली क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया को क्या करेंगे भैया? इंक्रीज करेंगे। किस चीज के लिए? टू एब्जॉर्ब द फूड। फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है। फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है। समझ आ गई बात? और हाँ, विली जो होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं टू एब्जॉर्ब फूड। किसको बेटा? एब्जॉर्ब करने के लिए। किसको? फूड को। टू एब्जॉर्ब फूड। हाँ, जैसे ही फूड एब्जॉर्ब होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद विली जो होते हैं, वो विली जो होते हैं बेटा ये सराउंडेड होते हैं। विली क्या होते हैं बेटा? सराउंडेड होते हैं। विली क्या होते हैं बेटा? सराउंडेड होते हैं। किससे? विली जो होते हैं बेटा सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। किससे सराउंडेड होते हैं बेटा? विली जो होते हैं बेटा ये सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। और उन ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो होता है बेटा? उन ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है ब्लड। कौन फ्लो होता है बेटा? ब्लड। तो ये विली क्या करते हैं? विली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, और विली एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टिव फूड को। टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा विली के थ्रू, और उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये विली क्या करते हैं? ये विली सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। तो इस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके विली जो है वो ऐड कर देंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू बात करें ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसको? डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को। समझ आ गई बात? तो इसके बाद आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये लिखा हुआ देखो, पढ़िए क्या लिखा हुआ। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has many finger like projections called villi.
विली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, किसके लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। विली के अंदर क्या होती है बेटा, विली कंटेन ब्लड वेसल्स, या विली सराउंडेड होते हैं ब्लड वेसल्स से, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब फूड को बात करें तो इनटेक करती है बेटा ब्लड वेसल्स, ठीक है, टू ऑल सेल्स। और हाँ, ब्लड के थ्रू उस एब्जॉर्ब फूड को कहां पहुंचाएगा बेटा, सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा, उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ईच एंड एवरी सेल के अंदर। वापिस से डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया विली से, डाइजेस्टिव फूड को किससे एब्जॉर्ब किया, विली से। विली से एब्जॉर्ब करने के बाद में विली उसको मिलाते हैं ब्लड में, क्योंकि विली किससे सराउंडेड है, ब्लड कैपिलरीज से, और उन ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ब्लड। तो उस ब्लड में डाइजेस्टिव फूड को पहुंचाया जाएगा। जैसे ही ब्लड में डाइजेस्टिव फूड जाएगा तो ब्लड के थ्रू वो डाइजेस्टिव फूड ईच एंड एवरी सेल में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। जैसे ही ईच एंड एवरी सेल में फूड ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा, तो ईच एंड एवरी सेल में उधर से कौन आ रही होती है, ऑक्सीजन। तो फूड ऑक्सीडाइज होकर फिर क्या बनाएगा, एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होगा सेल्स के अंदर, और उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, और एनर्जी बनेगी, टिश्यू एंड रिपेयर, ऑल टिश्यू कर देंगे। दूसरी बात, हाँ, द अनएब्सॉर्ब, जो भी अनएब्सॉर्ब फूड होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहां पहुंचा दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या बेटा, कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है एब्सॉर्ब करती है मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड वाटर का एब्जॉर्वेशन कहां होता है भैया, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो भी अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, उस अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को क्या करेंगे बेटा, एनएस के थ्रू रिलीज कर देंगे सराउंडिंग में, बोले तो एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में हम रिलीज कर देंगे। रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनस। दिस रिमूवल इज रेगुलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनल स्फिंक्टर। कौन सी मसल्स के थ्रू बात करें, रेगुलेट किया जाता है किसको, बात करें वेस्ट मटेरियल को। बेटा वीडियो लंबा ये देख के ना डरे, ठीक है। हाँ, पूरा एक एक वर्ड समझाया मैंने एनसीईआरटी का, और इसी वीडियो के साथ आपका जो मेरे प्यारे बच्चे न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, पूरे लाइफ प्रोसेस का सबसे बड़ा टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चे रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को हम टोटल 2 से 3 लेक्चर में अलग अलग ब्रेक करके इसको पढ़ेंगे। आपको यहां तक अच्छे से पढ़ लेना है। अब डाइजेस्टिव फूड से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर यह आपको जानना है तो इसके लिए आप जुड़े रहे प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस के साथ, और देखते रहे बेटा हमारा यूट्यूब चैनल। और बात करें तो अलग अलग जो है हम वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और सब्जेक्ट के भी वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, और आपके टीचर के स्कूल में पढ़ाने से पहले आप यहाँ पे सिलेबस जो है कंप्लीट करके चलिए, और एक एक चीज आपका एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से बात करें तो मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो बात करें यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बेटा एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। थैंक यू मेरे प्यारे।